नमस्कार, मैं डॉक्टर जय सिंह और आज हम एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। प्रिय साथियों, आज हम बात करते हैं योग की एक विशेष क्रिया जिसका नाम है कर्णरंध्र धोती। ये क्रिया यदि हम करेंगे तो हमें ENT ईयर नोज एंड थ्रोट से संबंधित बीमारियों से बचे रहेंगे। ये क्रियाएं हम नित्य नियमित कर सकते हैं और इसके विशेष लाभ हैं। पहले मैं आपको क्रिया करके दिखाऊंगा और उसके बारे में फिर इसके लाभ बताऊंगा। प्रिय साथियों, ये हम करते क्या हैं, हमारे हाथ के नाखून कटे होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। उसके बाद में इस अंगुली को, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, पानी के अंदर गीला करते हैं। पानी के अंदर गीला करने के बाद में अंगुली को कान के अंदर जैसे एयर टाइट करते हैं, कार बोतल के अंदर लगाते हैं, ऐसे घुमा करके कान के अंदर लगाएंगे। और कान के अंदर लगाने के बाद में थोड़ा सा गर्दन को टेढ़ा करेंगे और फिर अंगुली को स्पीड से हिलाएंगे और फिर अंगुली को झटके से बाहर निकालेंगे। ऐसे लगता है जैसे कि अंगुली हमारी अंदर है, टाइट हो गई थी, चिपक गई थी। इसी प्रकार से दूसरे साइड से करते हैं। अंगुली को पानी से गीला करते हैं, कान के अंदर लगाते हैं और अंगुली को घुमा करके एयर टाइट करते हैं और फिर अंगुली को हिलाएंगे, फिर झटके से अंगुली को बाहर निकालेंगे। तो ये जो हम कर्णरंध्र धोती करते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। इस कर्णरंध्र धोती को हम सुबह उठते ही कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, रात को सोते टाइम कर सकते हैं। ये साथ को जैसे हम अंगुली को कान के अंदर डालते हैं और कान के अंदर डाल करके अंगुली को हिलाते हैं तो हमारी कान के अंदर है जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और वहाँ पर रक्त का संचार बढ़ जाता है। कान के अंदर एयर टाइट करते हैं तो कान की जो नर्व होती है, ऑडिटरी नर्व, वो भी इससे प्रभावित होती है और इससे आपकी सुनने की क्रिया नॉर्मल रहेगी। आप जब तक इस संसार में रहेंगे आपको कानों में सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इसके कान के अंदर कान के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण, एक होता है अंतःकरण। और कान के जो बाह्य कर्ण है उसके अंदर है जो आकृति होती है, शंखाकार आकृति होती है। इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिससे वैक्स बनता रहता है। यदि हम एक क्रिया करते हैं तो वैक्स अपने आप कानों से निकलता रहता है और हमें सुनाई सही देता रहेगा। दूसरा, कान का जो बाह्य जो एरिया है, बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पर वेगस नर्व की ब्रांचेज होती हैं और जब हम कान को अंगुली को हिलाते हैं कान में डाल करके, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है वो रिड्यूस होती है। स्ट्रेस एंग्जाइटी रिड्यूस होने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होने से हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होती है। प्रिय साथियों, ये तो आप लोगों को इसके लाभ बताए। सबसे बड़ा लाभ इसका योग की एक शाखा है जिसको बोलते हैं नाद योग। उस नाद योग की सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से महर्षि घेरण ने अपने पुस्तक घेरण संहिता के अंदर कर्णरंध्र धोती का वर्णन किया हुआ है और ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। मेरी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।